बेरोजगार हम क्यों देंगे, बेरोजगारी दे रहा है बीजेपी। माफिया खत्म कर दी है, ये बोल रही है सरकार। ओम प्रकाश राजभर कौन है, क्या है औकात उसकी, कुछ नहीं है, दल बदलू है वो आदमी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथापाई नहीं कर रहे हैं? बंगाल में तुम करवा रहे हो, ये तुम्हारी सत्ता है। बंगाल में इतनी हिम्मत नहीं हो तुम, वो खुद ही करेगा अपनी सरकार के खिलाफ। हमारे देश में कोई चेहरा होता है तो उस पर वोट दिया जाता है। एनडीए के पास चेहरा है नरेंद्र मोदी, और इंडिया के पास चेहरा नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उस पर हमला बोलती है। एक तरफ महागठबंधन का ऐलान हो चुका है बेंगलुरु में, इंडिया नाम की गठबंधन आ चुका है, लेकिन इसमें 26 पार्टियां शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ 38 पार्टियां शामिल हैं। हमारे साथ मैं इस समय समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर स्थित हूँ। मैं बात करूँगा लोगों से। चाचा, क्या कहेंगे इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए आया है? इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए पहले से अपनी करतूत जनता को दिखा चुकी है, और जो करना था वो जनता देख रही है। और इससे और घटिया कार्य क्या कर सकते हैं, जब यही सिलेंडर 400 में था तो महंगा था। और यहाँ तक कि अब कितनी छोटी छोटी ये मोबाइल रिचार्ज हम लोग खड़े खड़े 50 रुपया, 10 रुपया, 50, 100 रुपया हम करवा लेते थे। आज यार मोबाइल कहाँ से कहाँ कर दिया चार्ज, रिचार्ज। किस एंगल से देखा जाए इस एनडीए को, जो इसने ऐसा कोई कार्य किया हो जो हमारे देश को लाभ पहुंचा हो, देशवासियों को लाभ पहुंचा हो। और देशवासियों के लाभ की बात अगर करते हो तो ये फेलियर सरकार है। देशवासियों को लाभ देने की वादा करके आई थी, कोई वादा इसका सच नहीं उतरा है। और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो सरसों के तेल की बात हो, चाहे अन्न महंगाई, चाहे किसी भी चीज़ की आपको उठा के ले लीजिए, हर चीज़ महंगी है। जो 2024 का जो चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे देश में। तो इसमें क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर योगी 2.0 चल रहा है, योगी सरकार बात कर रही है, योगी सरकार कह रही है कि हमने माफिया ख़त्म कर दिए, तमाम चीज़ कर दी, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, माफिया पर बुलडोजर चल रहा है? कल भी उन्होंने एक बयान दिया मुजफ्फरनगर में, माफिया खत्म कर दिए, ये बोल रही है सरकार। माफिया बढ़ा दिए। आज वो माफिया छुप लुक दुख के अगर कोई कार्य करता था, उसे माफिया ये बोलते हैं कि ख़त्म कर दिया। मैं तो कहता हूँ वर्तमान में शरेआम उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी, देश की जनता की रक्षा करने वाली सिक्योरिटी पे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथापाई नहीं कर रहे हैं? आज अधिकारियों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दबाव में, और अपने कार्य करवाए जा रहे हैं। और आप कह रहे गुंडा राज नहीं है? मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही, कल मुख्यमंत्री ने कहा तो बुलडोजर चल रहा है, थर-थर काँप रहे हैं। जो कभी मऊ में खड़े होते थे जीप पर, वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। मुख्तार अंसारी को उन्होंने कहा। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि आज उनके झंडे के नीचे तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों को पेपर में शनै शनै, कभी कभी आप सुना करते होंगे कि अधिकारियों को मारा जा रहा है, एसडीएम मारे जा रहे हैं, और खाकी वर्दी को गलत तरीके से उनके साथ अपमानजनक कार्य किया जा रहा है। और फिर हम तो यही कहेंगे यही गुंडा राज असली है भाई। और गुंडे कौन थे? दूसरी पार्टी में यही सब गुंडे थे। आज गुंडों की सरकार हो गई तो गुंडा कहाँ बचे? गुंडे तो इनके पास में। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हुआ करते थे। भाई इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, इनसे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। और जो बात मीठी करे और काम अंदर से कैड़ा करे, सबसे बड़ा गुंडा होता है। जो मुस्कुरा मुस्कुरा के जो बात करते हैं मंचों पे, इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। और जो दिल का खट्टा मीठा होता है, कड़वा होता है, पेट से एकदम सच्ची बात बोलता है, वो अकड़ के बोलता है, गर्म होके बोलेगा। लेकिन जो मीठा बोलेगा हमेशा देश हित में नहीं है, वो देश के अहित में है। और देश के अहित बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये देश की सरकारें आप देखिए, चाहे पुलवामा हो, चाहे और कई कार्यों में आप देखो ना, हर जगह फेलियर है। सेना का जवान जा रहा है 10, तब कानवाई जाती है। और जहाँ बटालियन की बटालियन जा रही, कोई कानवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको पता नहीं, तब बड़ा कांड हो जा रहा है। और देश से देख रहे कि रक्षा हम कर रहे देश की। अरे देश का सिपाही सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित है भाई? हम तो यही कहना चाहूँगा कि देश का सिपाही जब सुरक्षित है तो भारत देश की जनता सुरक्षित है। चलिए, ये हमारे साथ भैया, क्या कहेंगे आप? हम आए बर्तना से, इटावा बर्तना से आए। हमारी खेत पे कब्जा हो रहा हुआ है। अच्छा। हाँ,
तो हुआ कि नहीं? तो आप सपा कार्यालय आए, आपको भाजपा कार्यालय जाना चाहिए जो सरकार में है। हम सरकार में हैं, हम आए, मेरी सुनाई नहीं गई। हम जो इंतखाब लाए, मेरी मम्मी के नाम खेत है, किसने नहीं सुना? 3.5 बीघा जगह है हमारी कुल। किसने नहीं सुना? आपने अपने क्षेत्र अधिकारी से बात की? हमने सबसे बात करी, एसडीएम साहब को दई नहीं सुनी गई। 2 राइफलन वाले बैठे, रोड डटवाई रही और जोरावरी खेत पे कब्जा हमारी पे। अच्छा, हाँ, तो ये तो जहाँ बहुत देर से बात। अच्छा, क्या कहेंगे? एनडीए वर्सेस इंडिया है, इंडिया हमारा जीतेगा। इंडिया जीत। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश से कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता जाता है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो योगी 2.0 और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बन चुका है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि खत्म कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर कौन है? क्या है औकात उसकी? कुछ नहीं है, दल बदलू है वो आदमी, कुछ नहीं है वो आदमी, कौड़ी का आदमी है। अच्छा, जब देखा उधर सत्ता मिली उधर चले गए, जिधर सत्ता मिलनी उधर चले गए, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो आदमी, बेकार का आदमी। वो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी हमसे बैठ के बात नहीं करते थे, हमने तो पहले भी ट्राई किया था। अखिलेश जी क्यों बात करेंगे उनसे भाई? तुम कौन हो आखिर? वो कह रहे हैं हम उनका सहयोग भविष्य नहीं है तुम्हारा, कोई औचित्य नहीं है तुम्हारा, कोई अतीत। वो कभी यहाँ जाते हो कभी वहाँ जाते हो, एज गए रहो। वो कह रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं तो जाऊंगा ही, सपा के विधायक भी लेकर जाऊंगा। उसके बाद दारा सिंह चौहान चले गए, कोई नहीं जाएगा। और अब कल को कुछ पूर्व विधायक हैं रालोद और सब उसके लालच वो में जा जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1-2 आदमी जाते हैं तो कोई दिक्कत हो जाती है, फिर 4 आएंगे हमारे पास। अच्छा, क्या समझ इस बार मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसे किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि ये बेहद ही निंदनीय घटना हुई है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। इतना बेशरम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, इतना बेशरम आदमी। अरे उसको शर्म आनी चाहिए। तुम रूस जापान घूम रहे हो हैं, कभी जाते हो वहाँ पर? अरे क्या कहा तुम? वो चुप्पा है हमारा देश का प्रधानमंत्री, कभी तुम नहीं गए वहाँ, उसको तुम बोले नहीं वहाँ पर जाके, हमारा होम मिनिस्टर। अरे क्या बोले आके तुम? वहाँ पर इतना निर्वस घुमाई जा रही है महिलाएं। अरे सैकड़ों, वहाँ हजारों की संख्या में हत्याएं हो गई। पीएम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई करेंगे, कब करोगे? 5 गिरफ्तार हो गए। जब 1,500 से 2,500 मर जाएंगे तब करोगे। वहाँ से इज्जत, तुम्हारे बहन की इज्जत उड़ जाए तब तुम कार्रवाई करोगे जाके। कब कार्रवाई करोगे? हैं? तुम कौन हो आखिर? देश के हमारे प्रधानमंत्री हो, कब कार्रवाई करोगे? वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये विपक्ष जो है, ये इंडिया नाम के जो 26 दल साथ आए हैं, ये बंगाल में हिंसा होती है चुप बैठते हैं, बिहार में हिंसा होती है चुप बैठते हैं, राजस्थान में हिंसा होती है सब चुप उसी के बैठते हैं। आदमी हैं, सब उन्हीं के आदमी हैं। बंगाल वाले क्यों करेंगे भाई? बंगाल में तुम करवा रहे हो, ये तुम्हारी सत्ता है। जी। बंगाल में इतनी हिम्मत नहीं है तुम वो खुद ही करेगी अपनी सरकार के खिलाफ। ये सब उन्हीं के आदमी, बीजेपी के आदमी सब करवाते हैं वहाँ पर। अच्छा, जिस प्रकार से सरकारें टूट रही हैं, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, पहले उन्होंने उद्धव से एकनाथ शिंदे तोड़ा, बीजेपी का काम है। फिर अजित पवार को तोड़ लिया। बीजेपी तो वो कह रहे हैं हम ऐसी सरकार को तोड़। इस समय बीजेपी फड़फड़ाई हुई है जी। एक कौवे की तरह कि हम किस तरह सत्ता बना लें। आज बिहार तोड़ लिया, कल महाराष्ट्र तोड़ लिया। अरे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई थी, रातों रात गिरा के और अपनी सरकार बना लिया वहाँ पर। ये क्या है? जंग लग रही है। ये तो संविधान का सत्यानाश है। संविधान कहाँ रह गया अब जाके? जी। अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली में बाढ़ आई थी तो उन लोगों ने, केंद्र सरकार ने घेरा था कि दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं ये लोग, और विपक्ष जो है इस पर खामोश है। जो अखिलेश हो गए या अन्य दल हो गए जो इंडिया में शामिल हैं, खामोश है। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि जी हमने लेटर दिया था, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं आई है। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुद्दा बड़ा गरमाया था अभी। हाँ, तो क्या पानी अगर आ जाए, कोई बाढ़ का पानी, क्या केजरीवाल रोकेंगे जाके? अरे बाढ़ का पानी है वो आ गया तो इसमें केजरीवाल क्या नाली बना देंगे? तुरंत बनाने लगेंगे कि हाँ नाली बन जाएगी, नाला बन जाएगा। अरे बाढ़ है वो आ गई पानी। आप कहाँ से? अलीगंज, कपूरथला, लखनऊ से। तो लखनऊ की स्थिति क्या कह रहे हैं? क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ क्या होने वाला? राजनाथ सिंह है यहाँ पर लोकसभा सीट में, तो क्या होगा? टक्कर दे पाएगा कोई राजनाथ सिंह को? क्योंकि इस प्रकार राजनाथ सिंह ने यहाँ मंदिर में मस्जिद जाना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन खड़ा होगा राजनाथ सिंह के सामने, और जो होगा वो देखा जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि हार जीत तो होती रही, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे कोई हो। राजभर कहते हैं कि अखिलेश जब से पार्टी संभाले हैं 2012 में उनके बाप ने उन्हें दे दी थी कुर्सी, उस दिन के बाद वो लगातार सारे चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हो, तमाम जितने भी चुनाव हैं, जो विधानसभा हो, इसको क्या कहेंगे? एक बब्बर, एक शेर है, उसके सामने तुम 8 भेड़िए छोड़ दोगे। हमारे लड़ने वाला कौन है? अकेला एक आदमी है, एक अकेला आदमी लड़ता, 10 आदमी हैं इनके यहाँ। राजनाथ सिंह, नड्डा, योगी, मोदी जब ये लड़ने जाते हैं चुनाव तो एक साथ जाते हैं 10 आदमी।
क्या है ज़रूरत है? प्रधानमंत्री हमारे 20-20 रैली करते हैं। पश्चिम बंगाल में 20 रैली किया और वो हार गए, बुरी तरह हारे। जाके वहाँ क्या कह रहे थे? ओ दीदी, ओ दीदी। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री तुमको। अबे इतना गिर चुके हो दीदी, ये क्या होता है? तुम प्रधानमंत्री हो देश के, ये ऐसे करोगे जाके किसी महिला के साथ? और दीदी वहाँ कहते हैं गंदी औरतों को, ये इनको जानकारी नहीं थी शायद। शिवपाल यादव को राजभर ने कहा कि उनकी ना वहाँ इज्जत थी, वो अपनी पार्टी बनाए, कार्यकर्ता उनके फिर वो शामिल हो गए, कार्यकर्ता उनके बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें आज भी वहाँ इज्जत नहीं है शिवपाल को। बेरोजगार हम क्यों देंगे? बेरोजगारी दे रहा है बीजेपी। वो कह रहे हैं शिवपाल की जो पार्टी बनाई थी कार्यकर्ता वो बेरोजगार है, समाजवादी पार्टी उन्हें उतनी इज्जत नहीं दे रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, प्रसपा को नहीं दे रही है। इज्जत सबकी है यहाँ पर, सबकी इज्जत है यहाँ इस बार चाचा भतीजा साथ हैं, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में उठापटक होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, सब दोनों साथ रहेंगे, चाचा भतीजा दोनों साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो केवल बीजेपी की एक रणनीति थी जो ऐसा हुआ था इससे पहले। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो यहाँ ये हम थे समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर, जहाँ पर लोगों ने कहा कि इस बार जो है इंडिया और पीटीए का गठबंधन है और इंडिया जब जब आया है इंडिया को कोई हरा नहीं पाया है। और अखिलेश यादव को कहा है कि अखिलेश यादव लगातार चुनाव हारे हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो लगातार होती है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी तोड़ने का काम करती है। लखनऊ से राष्ट्रीय भोज के लिए नावेद माजिद।